Hello kids, welcome back to the English class. So are you all ready for the English class? Very nice. So what we have to do first? Take out your English book. So what is the name of your English book? Harmony English Reader. And along with the book, what all things you have to take out? Your pencil and your eraser. Okay? So, are you all ready for the written work? Give me thumbs up. Okay, so shall I start the work? Okay, children. So just be ready with the pencil and eraser and your English notebook. Okay. So yesterday we have already done 2 exercises. Tick the correct answer and true and false. So today we will complete third exercise, that is number C, answer the following questions. इसमें क्या करना है, सबको स्टोरीज याद है अच्छे से जो तेनालीरामन की मिशन किया था सबने? एक बार और रीड ऑन करने के लिए मैम ने बोला था ना, सबने रीड कर लिया था? वेरी नाइस. ओके, सो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है ना? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was तेनालीरामन? क्या मतलब हुआ इसका? पहले आपको जैसे मैम ने 1 नंबर डाला है ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन 1 डालना है और लिखना है Who was तेनालीरामन. इसका मतलब है तेनालीरामन कौन था. और फर्स्ट लेटर सब कैपिटल लिखेंगे और क्वेश्चन जब आप लिख रहे होंगे तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे. ठीक है, मैम ने आपको बताया था ना कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं सो ऑलवेज put question mark after completing the sentence. Done? चलिए, come to answer 1. What is the answer 1? Tenali Raman was a Telugu poet. इसका मतलब है कि तेनालीरामन जो था वो एक तेलुगु पोइट था, है ना? अभी इसमें आप क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो तो इसमें आप क्या लगाओगे सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद? फुल स्टॉप. वेरी नाइस. So just write it. Tenali was a Telugu poet. Now question number 2. What did the king make him? मतलब कि किंग ने खुश होकर उसे क्या बनाया था? जिसने स्टोरी पढ़ी होगी उसे तो पता होगा, और जिसने मैम ने जब स्टोरी सुनाई थी और जिसने मैम की बात अच्छे से सुनी होगी उसे तो पता होगा, है ना, कि किंग ने तेनालीरामन को क्या बनाया था. Everybody has written the question? Good. Now come to answer 2. Answer 2 is the king made him one of his ministers. मतलब राजा ने खुश होकर उसे अपना एक मंत्री बनाया था, है ना? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, सबको खुश रखता था, इसलिए राजा भी उससे खुश हो गया और उसने उसको एक अपना मंत्री बना लिया था. राइट? So just write the answer. The king made him one of his ministers. Write down everybody. Do it fast. Done? Okay. Now come to question number 3. What was Tenali wearing on his head? इसका क्या मतलब है कि तेनाली ने जब राजा उससे बहुत नाराज हो गया था तो तेनाली अपने सर पर क्या पहनकर आया था? तो द आंसर इज Tenali was wearing a mud pot which covered his head. मतलब कि राजा ने उसको बोला था ना कि मुझे 1 वीक तक अपना चेहरा नहीं दिखाना, तो अब वो राजा की बात को कैसे मना कर सकता था? तो उसने क्या किया कि एक मिट्टी का पॉट लेके अपने हेड पे रख लिया था ताकि राजा को उसका फेस नजर नहीं आए, है ना? सो द आंसर इज तेनाली was wearing a mud pot which covered his head. डन? जल्दी जल्दी लिखिए. तेनाली वॉज वियरिंग अ मड पॉट विच कवर्ड हिज हेड. ओके, कम टू क्वेश्चन 4. वाई वर देयर 2 होल्स इन द पॉट? मतलब कि उसने जो पॉट अपने सर के ऊपर रखा था उसमें 2 होल्स क्यों दिए हुए थे? उसने 2 होल्स बनाए थे ना उस पॉट में, क्यों बनाए हुए थे? इसका आंसर है the 2 holes in the pot for his eyes. अगर वो उसमें 2 होल्स नहीं बनाता तो वो कैसे देखता? वो तो किसी भी दीवार में जाके टकरा जाता,
किसी भी इंसान से टकरा जाता है ना। सो द आंसर इज द 2 holes in the pot for his eyes and put the full stop। हर आंसर के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं सारे बच्चे, ओके। और जिसका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद आप बाद में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। लेकिन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, चारों के चारों क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट लिखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अभी देखिए, अभी 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी नोटबुक्स क्लोज कर दीजिए। अभी देखिए, अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने के साथ साथ एक होमवर्क भी दे रही है मैम, और वो होमवर्क क्या है, दैट इज वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स का मतलब होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स आपको याद करनी है, ठीक है। और याद करने के साथ आपको इसको 2 टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। देखो जैसे मैम ने वर्ड लिखा है और उसकी मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। आपको भी ऐसे वर्ड लिखना है और मीनिंग्स को 2 टाइम लिखना है। स्केल से लाइन खींचेंगे और मीनिंग्स को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। और ये वर्ड मीनिंग्स आपके तेनालीरामन वाले चैप्टर की ही है, ओके। नाउ सी, फर्स्ट वन इज स्ट्रेंज, अनयूजुअल। इसकी मीनिंग क्या होती है, अनयूजुअल। अब आप देखिए, मैम ने स्ट्रेंज वर्ड 2 बार लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं। स्ट्रेंज का मतलब अनयूजुअल भी होता है और स्ट्रेंज का मतलब अनएक्सपेक्टेड भी होता है, ठीक है। मतलब जो अचानक से चीज हो जाती है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल। तो आपको दोनों मीनिंग्स लिखनी है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज डिसओबे, डिसरिगार्ड ऑर्डर्स। डिसओबे का क्या मतलब हुआ, डिसरिगार्ड ऑर्डर, मतलब जब आप किसी की बात को मानने से मना कर देते हैं, दैट इज डिसओबे, है ना। जब आप, जैसे कभी कभी होता है ना, मम्मी पापा आपसे कुछ कहते हैं और आप करने के लिए मना कर देते हो कि मुझे अभी मन नहीं है, मुझे नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड डिसओबे। बट यू शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना। चलिए, कम टू नंबर 3, कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, कैरी ऑन, मतलब जिसको आप लगातार करते जा रहे हो। मीन जैसे आपने होमवर्क किया तो आप पूरा होमवर्क कंप्लीट करके फिर ही उठोगे, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूड, मतलब लगातार आप कोई काम करते जा रहे हो। द फोर्थ वन इज पैलेस। पैलेस का मतलब क्या होता है, कासल, जहाँ पे राजा रानी ये लोग रहते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड कासल। और आप लोग इसको फोर्ट भी कह सकते हो, जैसे किला होता है ना जो, बट आपको इसमें कासल ही लिखना है। और फिफ्थ वन इज स्ट्रेंज, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। ये मैम ने अभी आपको समझाया था कि फर्स्ट और फिफ्थ सेम वर्ड है लेकिन मीनिंग्स दोनों की डिफरेंट है। सो आपको ये होमवर्क 2 टाइम्स लिखना है, वर्ड एक ही बार लिखना है, मीनिंग्स को 2 टाइम्स लिखना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे and tomorrow we will do more exercises, but first you have to complete your work and your homework also. Okay children, bye bye, have a nice day.